बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। तो क्लास शुरू करने से पहले जो है, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 है, ग्राफ के ऊपर जो है हमारे पास एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसे एक बार जो है हम रीड कर लेते हैं। तो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स A, B, C एंड D इन द XY प्लेन। मतलब XY एक्स एक्सिस एंड Y एक्सिस के जो प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन जो है उसके ऊपर हमने जो है इसे प्लॉट करना है। ठीक है, इनके पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ये जो वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज को हमने जो है वो प्लॉट करना है अपने ग्राफ के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमने समझ ली कि हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 वैल्यूज गिवन है, एक A, B, C एंड D। अब इन चारों वैल्यूज को जो है हमने प्लॉट करना है किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। तो जल्दी से जो है स्टूडेंट्स ग्राफ को बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो सिंपल इस तरह लाइन खींचनी है, इस तरह लाइन खींचनी है। ठीक है, प्लस बना देना है बड़ा सारा। ठीक है, अब बना लिया प्लस, तो ये जो है वो इसका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, आपको पता है y एक्सिस है, और ये हमारे पास x एक्सिस है, ये भी हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये पता चल गया। अब जो है हम लाइंस लगा लेते हैं इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगेगी, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप देखें स्टूडेंट हमारे पास जो है ये वाली एक्स एक्सिस की जो है वो पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये y एक्सिस का पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये x एक्सिस का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और ये y एक्सिस का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा बन गया स्टूडेंट्स क्या? ग्राफ। ये हमने ग्राफ बना लिया है। अब जो है स्टूडेंट्स आपने जो है वो इस तरह जो है, ये तो मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ, इस आपने इस तरह नहीं करना। आपने जो है वो यही ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, शॉप से जो है नजदीक आप जो है किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जाएं और वहां से जाके जो है स्टूडेंट्स आपने ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर जो है स्टूडेंट बॉक्सेस छोटे बने होते हैं। ठीक है, आप जो है वो दो बॉक्सेस को जो है मिला के आप एक नंबर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह छोटे ना एक साथ इस तरह बॉक्सेस बने होंगे। ठीक है, साथ इस तरह बॉक्सेस वाली जो है वो होती हैं, लाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरह होती हैं। आपने इनके ऊपर यूं करके लाइन लगानी है। ठीक है, इस तरह और इस तरह, फिर आपने जो है इन दो ब्लॉक्स को जमा करके एक लाइन यूं लगानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास वन हो गया। इसी तरह के दो और ब्लॉक्स को जोड़ के फिर यू लाइन लगानी, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, इस तरह आपने जो है वो अपनी मर्जी से दो ब्लॉक्स कर लें या तीन ब्लॉक्स कर लें। जो ग्राफ पेपर जो होता है वो इस तरह बॉक्सेस वाला पेज होता है। ठीक है, आपने उसके ऊपर जो है वो ये काम करना है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ग्राफ पेपर इसीलिए बनाया गया है जो है ग्राफ का काम ग्राफ पेपर ऊपर हो। ठीक है, आपने जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर इसे बनाना है इस ग्राफ को। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स प्लॉट किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम उसी तरीके से जो है अपने ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ए नंबर क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ए में हमारे पास क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, x जो है वो हमारे पास प्लस का 2 है और y जो है वो प्लस का 1 है। ठीक है, x प्लस का 2 है और y प्लस का 1 है। तो x प्लस का 2 कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? तो x प्लस का 2 तो ये है, तो इसको जो है इसके ऊपर सीधे यूं लाइन लगा लेते हैं यूं करके, x प्लस का 2 और y प्लस का 1 है। तो प्लस का 1 तो स्टूडेंट सिंपल यहीं पर इसके सामने ही आ गया है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक, और यहाँ पर जो है वो इनका पॉइंट बन रहा है। तो ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो क्या है?
इसके ऊपर हम जो है इसका आंसर है, और इसके हम ऊपर लिख देंगे a 2 और 1, 2 और 1 जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ सेम इसी तरह आपने जो है वो इसके ऊपर लिख देना है पॉइंट बना के, ठीक है। जहां पर जाके ये इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ पर में मिलते हैं दोनों, वहां पर आप पॉइंट लगाएं और पॉइंट लगा के उसके ऊपर लिख दें जिस वैल्यू का आपने ये लगाया है, ठीक है। अब एक हो गया। अब सेकंड को देखते हैं तो बी वाला हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास x जो है स्टूडेंट्स वो है 3 एंड y जो है वो हमारे पास है 2, ठीक है। तो x3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट यहाँ पर है, तो इसे जो है वो इस तरह ऊपर ले जाते हैं, और y हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है। इसे जो है हम थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं यहाँ पर इसके पास a 2 और 1, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट 2 जो है वो बिल्कुल सीधा यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर आके मिल रहा है और यहाँ पर हम जो है इसका पॉइंट बना देंगे, ठीक है। इस तरह रेस करके अब लाइंस को, यहाँ पर हमारे पास ये 3 का सीधा जा रहा है और ये 2 y जो है हमारे पास कितना है 2, और 2 का ये सीधा जा रहा है और यहाँ पर जो है हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका पॉइंट बन रहा है और इसके पॉइंट पे जो है हम बी वाला लगा देंगे। क्या था हमारे पास बी वाला था 3 एंड 2, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास प्लॉट हो चुके हैं, ठीक है। अब सी वाले को देखते हैं। इसी तरह जो है आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छे से सफाई के साथ जो है प्लॉट होते हैं, ठीक है। इस तरह जो है हमने ज्यादा गैप कहीं कम गैप इस तरह अपनी मर्जी से लाइनें लगा दी, इस तरह आपने नहीं करना। ग्राफ के ऊपर जो है आपने एक जैसे बॉक्सेस बनाने और फिर जो है अपने पॉइंट्स जो है प्लॉट करने, ठीक है। अब देखें वहां पर आपने इस तरह नहीं करना कि आपने जो है वो एक्स एक्सिस दो डब्बों की बना लिए, ठीक है। 2 डब्बों बॉक्सेस छोड़ के जो है आपने नंबर लगाया है और इसमें आपने 3 बॉक्सेस छोड़ के नंबर लगाया, इस तरह नहीं करनी। जो है चारों साइडों को जो है आपने 4 साइड्स को सबको जो है आपने इक्वल करना है, इक्वली रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 बॉक्सेस छोड़ के आपने नंबर लगाए, तो यहाँ पर भी 2 बॉक्सेस छोड़ने, यहाँ पर भी 2 बॉक्सेस और यहाँ पर भी 2 बॉक्सेस, ठीक है, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने करना है। अब सी वाले को देखते हैं। सी में हमारे पास जो है स्टूडेंट्स x जो है x हमारे पास माइनस का 3 है और y हमारे पास प्लस का 4 है, ठीक है। अब x माइनस का 3 हमारे पास कहाँ है, तो x माइनस का 3 तो हमारे पास ये रहा, और y प्लस का 4, ओ सॉरी ये तो y माइनस का है, x माइनस का ये रहा, सॉरी, ठीक है। ये y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है। x जो है स्टूडेंट्स माइनस का 3 यहाँ पर है और y प्लस का 4 यहाँ पर है, मतलब यहाँ से इस तरफ और यहाँ से ऊपर इस तरफ, और यहाँ पर जो है हमारे पास आके जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो लाइंस को हटा देते हैं। ये हमारा माइनस का 3 जा रहा है x, और ये y जो है प्लस का 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे पॉइंट लगा के प्लॉट कर देंगे इससे माइनस का 3 एंड प्लस का 4, ठीक है। ये हमारे पास हमारा थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ रह चुका है डी वाला, तो उसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट माइनस का 4 है और माइनस का 5 है। x माइनस का 4 है और y माइनस का 5 है, तो x माइनस का 4 ये रहा और y माइनस का 5 ये रहा। और यहाँ पर आके जो है स्टूडेंट्स वो प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आके जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं लाइनें, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ से सीधा और यहाँ से सीधा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आके प्लॉट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे डी वाला, जो कि हमारे पास है माइनस का 4 और माइनस का 5, कॉमा बीच में 10 में लगाना है, माइनस का 5, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज थी ए बी सी एंड डी, जो कि हमने चारों को जो प्लॉट कर लिया है अपने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा कि किस तरह जो है ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाता है इन वैल्यूज को। तो स्टूडेंट आपने जो है सेम इसी तरीके से ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये तो जो है हमने प्लॉट करके दिखा दिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है हमारे पास 4 वैल्यूज गिवन है ए बी सी एंड डी, तो इन चारों को जो है प्लॉट करना है अपने ग्राफ के ऊपर। तो जल्दी से जो है हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला क्या है, उसमें हमारे पास x जो है वो प्लस का 2 है एंड y जो है वो 0 है। अब x प्लस का 2 एंड y 0, मतलब x प्लस का 2 हमारे पास कहां पर है स्टूडेंट्स, ये रहा, एंड 0 हमारे पास कहां है, ये रहा।
अब y 0 कह रहा है और x प्लस का 2 कह रहा है, तो x y हमारे पास 0, तो 0 हमारे पास बिल्कुल ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा 0 है, ठीक है। अगर माइनस का जो है 0 बोले तब भी हमारे पास यहीं पर रहेगा, प्लस का 0 बोले तब भी यहीं पर रहेगा, ठीक है, जो भी हमारे पास हो वैल्यू, ठीक है। 0 हमारा जो है वो सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस का 2x था तो यहाँ पर y हमारा 0 था, तो 0 हमारे पास यहाँ पर, तो मतलब इसी लाइन के ऊपर जो है हम 2 के ऊपर प्लस के 2 के ऊपर जो है यहाँ पर जो है पॉइंट लगा देंगे और इसके ऊपर जो है वो एक ही वैल्यू लिख देंगे, 2 और 0, ठीक है। सिंपल इतना सा काम करना था। अगर हमारे पास एक वैल्यू 0 हो और सेकंड हमारे पास जो है वो कोई और नंबर हो, तो जिस नंबर पे जो है हमारे पास जो नंबर सेकंड जो दिया गया है, आपने उसी लाइन के ऊपर जो है उसी नंबर के ऊपर जो है इस तरह पॉइंट लगा के आपने उसके ऊपर वैल्यू लिख देनी, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन था। एंड बी भी हमारे पास सेम वही है। बी में हमारे पास क्या कह रहा है, देखें कि x 0 है और y 2 है प्लस का, ठीक है, x 0 है और y प्लस का 2 है, तो y प्लस वाली लाइन ये रही और y प्लस का 2 है और x 0 है, तो मतलब सीधी लाइन में यहीं पर ही y के प्लस के 2 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे और इसके सामने हम b की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास है 0 एंड 2, ठीक है। सिंपल इतना सा काम है। ये दो वैल्यूज हमने प्लॉट कर ली। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास सी वाली है, तो सी में हमारे पास x प्लस का 3, y माइनस का 3, x प्लस का 3, y माइनस का 3, तो यहां पर होगा, ठीक है, x प्लस का 3 तो ये रहा, y माइनस का 3 तो ये रहा, ठीक है। तो यहां पर आके जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर आके इनका पॉइंट बना है और यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, सी वाली प्लस का 3 और माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज प्लॉट हो चुकी हैं। अब लास्ट रह चुकी है डी वाली, तो उसमें हमारे पास x जो है स्टूडेंट वो माइनस का 3 है और y जो है वो प्लस का 3, ठीक है। x जो है वो माइनस का 3 है और y जो है वो हमारे पास प्लस का 3 है, तो यहाँ से प्लस का 3 यहाँ पर आते हैं मतलब, और यहाँ पर इस कोने पे आके यूं आके ये अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आके स्टूडेंट इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, ये वैल्यू, और ये हमारे पास पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर, x जो है माइनस का 3 और y जो है प्लस का 3 है, ओके हो गया। और यहाँ पर हम इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिख देंगे, डी वाली माइनस का 3 और ये प्लस का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट चारों वैल्यूज प्लॉट हो चुकी हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ, सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक लाजमी शेयर किया करें और अपना फीडबैक कमेंट जो है फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट करके, ठीक है। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, इसमें भी हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, ए बी सी एंड डी। तो जल्दी से जो इन चारों वैल्यूज को जो प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले ए, तो ए में हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है, दोनों वैल्यूज 0 है, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज 0 है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x भी 0 y भी 0, तो हमारे पास हमारा जो मिड पॉइंट है यही रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। हम जो है वो इसकी साइड पे जो है वो यहाँ पर एक ऊपर करके यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा जो a जो है हमारा 0 और 0 है, ठीक है। यू इसके ऊपर करके लिख दिया, ठीक है, ये ऊपर, ठीक है, इसके बिल्कुल करीब जगह नहीं होती इसलिए जो है वो थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, पता चल जाएगा कि हमारे पास a भी 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है, तो हमारा जो है मिड पॉइंट ही हमारा जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। इसका पॉइंट ही मिड पॉइंट है, ठीक है। अब बी वाला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बी वाला है माइनस का 3, x भी माइनस का 3 और y भी माइनस का 3, ठीक है, दोनों ही माइनस के 3 हैं। तो x भी माइनस का 3, y भी माइनस का 3, तो यहां पर आके पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास x भी माइनस का 3 हो गया और y भी माइनस का 3 हो गया और ये पॉइंट बन गया, ठीक है, यहां पर, ठीक है। तो दोनों मिल गए और इसके ऊपर हम लिख देंगे b जो है और माइनस का 3 और माइनस का 3, ठीक है। अब जो स्टूडेंट देखें हमारे पास सी वाला क्या है, सी में हमारे पास x जो है वो प्लस का 5 है, y जो है वो माइनस का 6 है, तो x जो है वो प्लस का 5 है, ठीक है, एंड y जो है वो माइनस का 6 है, माइनस का 6 यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में माइनस का 6,
ठीक है, और यहाँ पर नीचे आके जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपस में। और ये आप जो है इन डैशेस को जो है हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट प्लस का 5 और ये माइनस का 6, और यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट आके ये प्लॉट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बना है, तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू लिख देते हैं, सी वाला है और प्लस का 5 और माइनस का 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम यहाँ पर करेंगे डी वाला, तो डी वाला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स जो है वो माइनस का 6 है और वाई जो है वो प्लस का 5 है, ठीक है। तो x जो है स्टूडेंट्स माइनस का 6 ये रहा, ठीक है, और y जो है वो प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आके जो स्टूडेंट हमारा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो है पॉइंट बना लिया। हमारा x जो है स्टूडेंट्स वो माइनस का 6 एंड y जो है वो प्लस का 5, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बन चुका है, इसके ऊपर हम लिख देंगे डी एक्स जो है माइनस का 6 और वाई जो है प्लस का 5, और ये हमारा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। उसे जो है हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। जस्ट हमने जो है इसी तरह ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ के ऊपर जो है इसे प्लॉट करना है इन वैल्यूज के और ये वैल्यूज को, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारे पास यही था और इसमें 3 पार्ट्स थे, ठीक है, जो कि हमने तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको जो है स्टूडेंट्स फिर भी कोई भी सवाल है तो आप जो है कमेंट से पूछें, व्हाट्सएप से रब्ता करें, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, अपने क्लास फेलो से शेयर किया करें और उन बच्चों से लाजमी शेयर किया करें जो स्टूडेंट्स को जो है वो ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है। उनसे जो है वो लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। और जो है स्टूडेंट आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।